हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं भाषाई विविधता पढ़ाने जा रही हूँ। कल ये पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक्स रह गया था जिससे आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो भाषाई विविधता पढ़ लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं प्रयोग की जाती है। प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। इंडिया में 100 किलोमीटर आप जो ही आगे बढ़ेंगे यहाँ की भाषा बदल जाती है। से हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान में कितनी 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता प्रदान की गई है। पहला हो गया असमिया, दूसरा बांग्ला, फिर बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सारी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है 8वीं अनुसूची। अब हम परिधान के बारे में चर्चा करेंगे। परिधान की विविधता मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि देश के लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक युग में अब पैंट शर्ट कोट एवं टाई का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। अब जैसे कि हम स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज में क्या हो जाएगा। जैसे झारखंड, तो झारखंड में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। झारखंड में क्या करते हैं? पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। वहीं जैसे या पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, तथा बंगाल में बंगाली साड़ी पहना जाता है। राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली चलता है और ओढ़नी। जम्मू कश्मीर में फिरन पहना जाता है। जम्मू कश्मीर के पहनावे को फिरन बोलते हैं। तथा मिजोरम में पुआनचेई। मिजोरम में क्या बोलते हैं पहनावे को? पुआनचेई महिलाओं का परिधान है। मिजोरम में पुआनचेई महिलाओं का परिधान है। अब हम आर्थिक विविधता पे चलते हैं कि आर्थिक विविधता क्या है। तो आर्थिक विविधता से यहाँ से ये होता है कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए पैसों से है। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। जैसे कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। कृषि के अलावा लोग पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों की जीविकोपार्जन के साधन है। कुछ लोग सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते हैं एंड कुछ लोगों की स्वरोजगार होता है। जैसे कुछ लोग अपना रोजगार करते हैं एंड पहाड़ी वन के क्षेत्रों में निवास करने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी आजीविका के लिए वनोत्पाद पे निर्भर करते हैं। जैसे जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं हो, जैसे जंगली फल, जड़ी बूटी, दातून वगैरह का संग्रहण करके इनको बेच करके इनसे जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसी से ये वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब जैसे विविधता में एकता हम बोल रहे हैं तो विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। यहाँ बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हम लोगों में एकता है। और ये इस एकता वर्ड्स कैसे उत्पन्न हुआ ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है, विशेषता है। और ये एकता हम लोगों को किसने सिखाया? तो हमारी आज़ादी की लड़ाई नहीं सिखाया है। हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं हुई होती तो हम लोग एकता समझते ही नहीं कि एकता होती क्या है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। जब हम लोग गुलाम थे, जब हमारा देश गुलाम था, तब हम लोगों ने सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई वगैरह वगैरह जितने भी जाति धर्म के लोग थे सारे लोग इकट्ठे होकर के यहाँ से दुश्मनों को मारकर भगाया। तो इसका मतलब है सारे लोग एकता का काम किए, सब लोग एक साथ मिले। उस टाइम ना तो कोई अपने धर्म को लेकर के, ना तो कोई जाति को लेकर के, ना तो किसी को संस्कृति को लेकर के प्रॉब्लम्स थी। सब उस टाइम एक थे।
इसीलिए बोला जाता है कि विविधता में एकता। हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीयता का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। बोला जाए तो जो हम लोग भारतीय बोलते हैं अपने आप को, चाहे हम लोग किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति से हों, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या हैं? एक भारतीय हैं, और यही भारतीयता हमारी एकता का मूल मंत्र है। इसलिए हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है एक गांव में विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, बट वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं और समाधान भी तलाशते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हिंदू की लड़की कुंवारी रह जाती है गरीबी के कारण, तो उसकी शादी एक मुस्लिम सोसाइटी के लोग भी कर देते हैं। उस टाइम ये नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, उसमें क्या होती है? हमारी मानवता खड़ी हो जाती है, उसमें हमारी मानवता दिखती है कि नहीं, ये काम कर देनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और इसी के साथ हम लोग अमन एंड शांति के साथ हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में मिलूँगी, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो भी आप लोगों को लगती है कि मुझसे मिस्टेक्स होती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।